गरीब बहू को घर से निकाल दिया। 3 साल बाद लौटी। बहू बनी कलेक्टर और सबको पहचानने से मना किया। कभी कभी जिस इंसान को हम सबसे कमज़ोर समझते हैं वही एक दिन सबसे ताकतवर बनकर लौटता है। लखनऊ शहर में एक साधारण लेकिन इज्जतदार परिवार रहता था। घर के मुखिया थे महेश वर्मा और उनका बेटा रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी नंदिनी से हुई थी। नंदिनी एक गरीब परिवार से थी लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे थे। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर का हर काम करती और सबकी सेवा करती। हर किसी से सम्मान से बात करती। लेकिन इस घर में एक इंसान ऐसा था जो उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाया। वह थी उसकी सास शारदा देवी। उन्हें नंदिनी की सादगी नहीं बल्कि उसकी गरीबी दिखाई देती थी, इसलिए वह हर छोटी बात पर उसे ताने देती। तुम हमारे घर के लायक नहीं हो, तुम गरीब घर की लड़की हो, तुम हमारे स्टेटस को गिरा दोगी। नंदिनी हर बार चुप रहती क्योंकि वह अपने घर को टूटने नहीं देना चाहती थी। वह सोचती थी कि एक दिन उसकी सास का दिल बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रोहित भी अपनी माँ के सामने कभी नंदिनी का साथ नहीं दे पाया। उसकी यह खामोशी नंदिनी के दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह अकेले सब सहती रही। एक दिन घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नंदिनी से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने जो चाय बनाई थी वह थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। बस इतनी सी बात पर शारदा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबके सामने नंदिनी को अपमानित करना शुरू कर दिया। पूरा घर खामोश हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, आज से इस घर में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वह उसे रोकेगा, लेकिन रोहित चुप रहा और उसी पल नंदिनी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह बिना कुछ कहे घर से निकल गई। उस रात वह अकेली सड़क पर थी। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई सहारा, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह रोएगी नहीं बल्कि खुद को साबित करेगी। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। दिन में काम और रात में पढ़ाई करती। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे, तुम जैसी लड़की कलेक्टर बनोगी, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। दिन रात एक कर दिए। उसने अपने सपनों को ही अपना लक्ष्य बना लिया और साल दर साल गुजरते गए। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया। उस लिस्ट में एक नाम चमक रहा था, नंदिनी वर्मा। अब वह एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। 3 साल बाद उसी शहर में नई कलेक्टर की पोस्टिंग हुई। पूरा शहर इकट्ठा था और स्वागत की तैयारी हो रही थी। शारदा देवी और रोहित भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही कलेक्टर की गाड़ी पहुँची, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। दरवाज़ा खुला और बाहर नंदिनी उतरी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। दोनों धीरे धीरे उसके पास आए। शारदा देवी रोते हुए बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें समझा नहीं। रोहित भी सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन अब नंदिनी बदल चुकी थी। उसने शांत आवाज़ में कहा, मैं अब किसी की बहू नहीं हूँ, मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ। और फिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। उस दिन शारदा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पूरे शहर ने एक सबक सीखा। कभी भी किसी भी इंसान को उसकी गरीबी या चुप्पी से मत आंकिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।